नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद एस्पिरेंट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया कि इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जेईई सिविल 4612 जो वैकेंसी थी उसके बारे में बात करेंगे और इसकी परीक्षा कब तक होने की संभावना है इसके बारे में बात करेंगे और इसमें जो कुछ लोगों ने पैसे की लूट मचाई है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ लोगों को कमेंट दिखाऊँगा और कुछ लोगों का मैसेज आया है, मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन ये है कि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो थी उसमें जो कमेंट आए थे उसको मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, तो आप लोग देख सकेंगे कि कैसे लूट मची है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों इस वीडियो में आप पूरा लास्ट तक बने रहें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें मैं भी ये भी बताऊँगा अच्छे से पूरा एनालिसिस करके। हालाँकि मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन कई दोस्त का मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा था तो बताना ज़रूरी था कि इस जो जेईई की परीक्षा है, इसकी कब तक होने की संभावना है। तो दोस्तों जो भी दोस्त चैनल पे नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन यानी घंटी को ज़रूर दबा दें। इससे क्या होगा कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। और जो भी दोस्त टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है। क्योंकि टेलीग्राम पे मैं कुछ दोस्त मैसेज कर रहे थे कि सर वीसी का प्रोग्राम रखिए या फिर कोई लाइव सेशन। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही मैं फ्री होता हूँ उसके बाद एक कोई वीसी या फिर लाइव सेशन यूट्यूब पे ही रखा जाएगा। तो जो भी दोस्त टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे उनको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी लाइव सेशन या वीसी रखने से पहले यूट्यूब पे आके बता पाना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसे ही आप टेलीग्राम पे रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पे कुछ ढेर सारे कमेंट दिख रहे होंगे। इसमें सबसे पहले एक कमेंट आया था अ, विचित्र विचित्र यात्रा वीलॉग करके इनका कमेंट था कि मुझे तो बीटेक वाले लूट रहे हैं, लूट लिए। तो दोस्तों देखिए, इस वैकेंसी के नाम पे कई सारे लूट मचे हैं जो अपन जिनकी जितनी सामर्थ्यता है वो अपने हिसाब से लूट रहा है। उम्मीद है कि ये सारे आप कमेंट्स पढ़ लिए होंगे, अब मैं इनको हटा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और ऐसे कई कमेंट आप देख रहे होंगे, सब पढ़ लिए होंगे। इसमें क्या है कि बीटेक संघ के नाम पे बीटेक वाले बच्चों को लूटा गया और डिप्लोमा के संघ के नाम पे डिप्लोमा वाले बच्चों को लूटा गया। हालांकि इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो बनाई थी। तो ये विचित्र जी को मैं यही कहूंगा, हालांकि ये बीटेक वाले इनको बोलता रहेंगे, इनका पैसा कुछ इधर उधर कर लिए होंगे। विचित्र जी को भी और जो डिप्लोमा के दोस्त हैं जिनका भी पैसा जिन्होंने लिया है, आपने जिस भी क्यूआर पे पैसा किया है, आप क्या करिए कि उसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां मैं आईडी दे दे रहा हूँ, वहां स्क्रीनशॉट भेजिए। उसके बाद पहली बात तो आप कोशिश करिए कि जिस ग्रुप से आपका पैसा लिया गया है उनके एडमिन महोदय को आपको मैसेज कीजिए कि हमारा जो पैसा है ये बताइए, मेरा पैसा कहाँ यूज हुआ है, या फिर आप वो पैसा मेरा रिफंड कर दीजिए। यदि आपका पैसा रिफंड नहीं होता तो आप मुझे मैसेज करिए, उसके बाद जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। ठीक है? और ये जो पैसा आपका लूटा गया है वो जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि आपने ना तो कोई सर्विस ली है, ना फिर आप किसी रजिस्टर्ड संस्था को ऐसा चैरिटी या फिर कोई अनुदान तो दिया नहीं है। तो ये बात है। अब रही बात इसकी जो परीक्षा की बात। कई सारे दोस्त जो हैं मैसेज कर रहे थे कि सर ये बताइए इसकी परीक्षा होने की क्या संभावना है। तो इसमें मैं कई दोस्तों का कमेंट नोट किया हूँ तो वो मैं पढ़ता हूँ। संजय यादव जी का कमेंट है कि थोड़ा अपील बीटेक वालों से भी कर दो। दोस्तों देखिए, बहुत ही जरूरी बात है, कई दोस्त हमको बता रहे थे और कई संस्थान वाले भी ये कह रहे थे कि बीटेक वालों से भी अपील करो। तो दोस्तों किसी को लूटना जो है, बेवजह लूटना, ये तो मतलब अपराध ही है। आप जाके इसके नाम एफआईआर भी कर सकते हैं यदि आपका पैसा अ, गैर कानूनी तरीके से लिया गया है आपको गुमराह करके। ठीक है? दूसरी बात, अपील करने की बात यह है कि उन्होंने केस दायर किया है, पिटीशन डाला है अपने इसके खिलाफ, तो कि इसके वैकेंसी में वो जुड़ना चाह रहे हैं। तो उनसे अपील तो चलिए ठीक है, मैं अपील कर देता हूँ कि आप लोग केस वापस ले लें। तो क्योंकि डिप्लोमा जो है जेई है, वो लगभग देखा जाए स्टेट में तो डिप्लोमा की वो है कि वो डिप्लोमा बच्चे इसीलिए करते ही हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की, वो जेई बन सके। तो मैं जहां तक मैं समझता हूँ कि डिप्लोमा जो जेई पे अधिकार है वो डिप्लोमा वाले बच्चों का ही रहना चाहिए। क्योंकि यदि अगर डिप्लोमा वाले बच्चे जेई नहीं बन पाएंगे तो डिप्लोमा कोई करेगा भी क्यों? वो जाके बीटेक ही नहीं करेगा। जो जेई ऐसी वैकेंसी थी जो स्टेट में, जिसके लिए डिप्लोमा एलिजिबल था, और बच्चे ज्यादातर बच्चे इसीलिए डिप्लोमा करते भी हैं कि डिप्लोमा 3 साल का होता है, गरीब बच्चे होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता बीटेक करने के लिए, तो वो डिप्लोमा कर लेते हैं कि हम आने वाली समय में जब जेई की वैकेंसी आएगी तो उसमें हम फाइट करेंगे और हमारे ही लेवल प्लेइंग ग्राउंड होता है कि हमारे ही जैसे बच्चे रहेंगे तो हम उसमें कंपटीशन करेंगे तो अच्छे से जेई बन जाएंगे। लेकिन जब उसने बीटेक वाले याचिका लगा दी है, रिट पिटीशन डाल दिया, तो उनसे मैं यही अपील करूंगा कि हो सके तो आपके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, एई बन सकते हैं, एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है। तो मैं ही यही अपील करूंगा कि आप लोग केस वापस ले लें तो बहुत जल्दी से जल्दी इस परीक्षा को हो जाए, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, कोई सुनवाई वगैरह कुछ नहीं होनी है। खैर, ये है, मुझे पता है क्या होना है। खैर, संजय यादव जी ने बात बोला, इससे पहले भी कई लोग बोले थे, लेकिन मैं सोच रहा था इस पे वीडियो बनाने कोई मतलब नहीं है।
लेकिन काफ़ी लोग फ़ोर्स करने लगे, तो मैं यही कहूँगा। और दूसरी बात, ये जो दोनों तरफ से लुटेरे मचे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा संघ के नाम पे वही लूट रहा है और ग्रेजुएट बीटेक संघ के नाम पे वही लूट रहा है। इसमें कई लोग भी हैं एंगल बना के, कई लोग मैं देख रहा था, सूचना मिली कि आइए हम आपको पिटिशनर बना देते हैं, हम आपका केस ऐसे सॉल्व करवाएँगे, वो वैसे करवाएँगे, ऐसे 1000, 2000, 500, 200, 2200 जैसे जिसका सामर्थ्यता है वो वैसे लूट रहा है। तो मैं आप लोगों से ये भी यही अपील करूँगा कि आप लोग बिना जाने समझे किसी को पैसा ना दीजिए, क्योंकि एक बार आपके पैसे अकाउंट से पैसे कट गए तो फिर वो वापस नहीं आते। वापस आने में बहुत कुछ करना पड़ता है और पता नहीं वापस आते भी हैं कि नहीं। राहुल यादव जी कमेंट किए थे कि आयोग चलने के लिए एक वीडियो बनाओ, मतलब कि लोगों को इकट्ठा करो कि आयोग चलो। राहुल यादव जी, बात तो आपने बहुत सही कहा है कि आयोग चलने के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आयोग जाके करेंगे क्या आप? ठीक है? आयोग जाने अगर आप जाते भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ लगा के जाने की कोई ज़रूरत नहीं। 4-5 लोगों का ग्रुप बनाएँ, अगर आयोग जाना है तो जाइए, माननीय सचिव जी से मिलिए, लेकिन उनसे ये कहिए कि हमारा केस का निपटारा जल्दी हो, परीक्षा का नहीं। इससे पहले वीडियो में जो बनाया था उसमें भी मैं यही कहा था कि अगर आप आयोग जाते ही हैं, तो केस के निपटारे की बात करिए, परीक्षा की नहीं। क्योंकि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, उनका पेपर हो गया था। अगर पेपर करा लिए और क्या फैसला देने से पहले, माननीय न्यायालय का फैसला आने से पहले अगर यूपी ट्रिपल एससी आपका पेपर करा लिया, तो आप जान लीजिए कि बीटेक का ग्राउंड जो है केस पे इतना मजबूत हो जाएगा कि मतलब तब एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा कि बीटेक अलाउ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस वजह से आप लोग अगर माननीय सचिव जी के पास जाते भी हैं, तो सिर्फ यही बात करिए कि हमारे यहाँ जो फैसला है उसका, वो केस है उसका निपटारा हो जाए जल्दी से, उसके बाद परीक्षा तो हो ही जाएगी। आप लोग जान लीजिए जैसे केस का निपटारा होगा वैसे आपकी परीक्षा हो जाएगी। और दोस्तों रही बात वीडियो बनाने की और ग्रुप बनाने का, तो मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल बना है, आप लोग वहां पे जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और वहां मैं अपनी आईडी भी दे देता हूं, तो जो भी चलना चाहे दोस्तों मैं भी चलूंगा। ठीक है। और मनुपाल जी हैं, वो बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बीटेक अलाउ हुआ और बिहार में डिप्लोमा ये जीता है, तो यूपी में भी डिप्लोमा जीतेगा। दोस्तों मैं यही तो चाहता हूँ कि यूपी में डिप्लोमा जीत जाए, और जो डिप्लोमा वाले बच्चों का जो अधिकार है जेई बनना, वो उनका ही अधिकार है, उनके ही लिए रहना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो राज्य की सरकारें हैं, या फिर किसी भी राज्य को, सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ दिए, राज्य सरकारों में जो भी राज्य के बच्चे होते हैं उनका ही अधिकार है जेई बनने का, जो डिप्लोमा किए हैं। हालांकि ये होना भी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि अगर बीटेक ही अलाउ हो गया, तो फिर आदमी डिप्लोमा नहीं करेगा ना, डिप्लोमा के कॉलेज जो है वो क्या होंगे। इसमें सरकार को भी सोचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब रही बात परीक्षा की, बात कर लेते हैं। दोस्तों क्या होता है कि परीक्षा के बारे में पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाया था, और ये भी बनाया था, और कई सारे कमेंट भी आए थे कि सर आपने बताया था कि जुलाई में लिफ्टिंग हो जाएगी। दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही हमको कोई जानकारी मिलती है माननीय वकील लोगों से, जैसे बातचीत होती है, जो भी दोस्त लखनऊ के हैं, या फिर आयोग से कुछ इनपुट मिलता है, तो मैं वैसे ही वीडियो बना देता हूँ। और उसके बाद मेरी वकील से फिर चर्चा हुई, उसके बाद उन्होंने बताया कि कोशिश चल रही है कि जुलाई में हो सकता है हियरिंग लग जाए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा केस नहीं है। जैसे इसकी हियरिंग लगेगी और अच्छे से मतलब हियरिंग हो गई, मतलब बहस अच्छे से हो गई, तो बहुत ज्यादा हियरिंग नहीं लगेगी और ये केस का निपटारा हो जाएगा। और रही बात परीक्षा की, तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर जुलाई अगस्त अगर इसकी हियरिंग हो गई और फैसला आ गया, तो जान लीजिए सितंबर में शॉर्ट लिस्ट कर लेता है, बहुत जल्दी किया तो अक्टूबर नवंबर में परीक्षा करा सकता है, अगर आया तो। नहीं तो ये मान लीजिए कि 2025 में, हमको तो अभी साफ साफ नहीं दिख रहा है कि 2025 में इसकी परीक्षा हो सकेगी। अगर होगी भी दिसंबर लास्ट या फिर 2026 के जनवरी तक दिख रही है। हालांकि अभी ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है कि हियरिंग लग जाए, लेकिन कोशिश की जा रही है कि हियरिंग लग जाए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जिनको भी आपने 2 4 10 पैसे दिया भी है, उसका पूरा स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां पे मैं अपनी आईडी दे देता हूँ। मेरी आईडी एकदम पब्लिक है, आप लोग वहां मैसेज कर सकते हैं। और पहली बात तो उनसे आप पैसे मांगिए अपना, और यदि आपका पैसा नहीं आता देते, तो आप क्या करिए, साइबर क्राइम पे या फिर अपने नजदीकी थाना में जाके उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दे दीजिए। इससे क्या होगा, जब कई सारे थाना में आप एप्लीकेशन पहुंच जाएगा, तो उनके भी संज्ञान में आएगा कि किस वजह से, किस लिए कितना पैसा लिया गया है, और उसका हिसाब आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि मैंने भी कोशिश की थी हिसाब लेने की, लेकिन हिसाब कुछ जेन्युइन मिला नहीं, तो मैं इसीलिए काफी दिन रुका था कि वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन जब हिसाब नहीं मिला, तो फिर वीडियो बनाना मुझे जरूरी लगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और आप लोग इलाहाबादी एक्सपीरियंस से जुड़े रहें। आप लोग जुड़े रहेंगे, नई अपडेट जैसे ही आएगी आप लोगों को दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।